वशिष्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शुद्धभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। स्वामी श्री प्रेमपुरी आश्रम के इस पवित्र मंच से हम लोग प्रातः स्वाध्याय की कक्षा में अथर्ववेदीय मुंडक उपनिषद के ऊपर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में तीसरे मंत्र का विचार हम लोग कल आरंभ किए थे, जहां प्रारंभ के दो मंत्रों के द्वारा इस उपनिषद की गुरु परंपरा बताई। यह उपनिषद ब्रह्मा से उनके ज्येष्ठ पुत्र अथर्वा को प्राप्त हुई। अथर्वा ने जिस उपदेश को ब्रह्मा से प्राप्त किया था, उसी उपदेश को अंगीर को सिखाई। अंगी ने इसी उपनिषद को भरद्वाज के पुत्र सत्यावह से कहा। सत्यवह ने इस उपदेश को अंगिरा से कहा, और अंगिरा के पास सौनक जी पहुंचते हैं, विधिवत जाते हैं और उनसे उस तत्व की जिज्ञासा करते हैं जिस तत्व को जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। तीसरे मंत्र का उच्चारण करेंगे। सौनको हवै महाशालो अंगिरसम विधिवत उपसन्न पप्रक्ष कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। शौनक हैं, सुनक के पुत्र शौनक हैं। शौनक भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनका पूरा एक विश्वविद्यालय चलता है। विश्वविद्यालय के वे एक कुलपति हैं, इसलिए उनकी विशेषता दिया महाशालो। महाशाल का अर्थ भगवान भाष्यकार कहते हैं महागृहस्थ। ये पहुंचे, किसके प्रति पहुंचे? अंगिरसम, अंगिरा के पास पहुंचे और विधिवत नियम पूर्वक पहुंचे। हाथ में संविधा लेकर के प्रणाम आदि किए, विधिवत बैठे। और यहाँ बताया भाष्यकार ने, क्या ते हो सकता है कि इसके पहले शौनक आदि के पहले विधिवत शौनक अंगिरस के संबंध से ऐसा दिखता है कि इसके पहले गुरु प्रसादन का कोई नियम नहीं था, अथवा देहली दीप न्याय की तरह है। पहले भी ऐसा नियम था
आज आगे भी इसी परंपरा को बढ़ाने के लिए शौनक जी अंगिरा के पास विधिवत संविधा आदि हाथ में लेकर के प्रणाम हाथ करके उनके पास पहुंचे। पहुंच करके क्या किए तो पप्रच्छ, वहां पहुंच करके उन्होंने पूछा। क्या पूछा? कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। भगवो, हे भगवान, संशय अर्थ में नु है। कस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति, किस वस्तु के जान लेने मात्र से संसार की हर ये वस्तु का ज्ञान हो जाता है? क्या ऐसा संभव है? इस विषय में मेरे को संशय हो रहा है, हे प्रभु आप बताइए। इसी अर्थ में नु यहाँ निपात है। अब भाष्य में देखेंगे, भाष्य का दूसरा पैराग्राफ। किम इति आह कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते नु इति वितर्के। भगवो, हे भगवान, सर्वम यदिदं विज्ञेयं विज्ञातम विशेषेण ज्ञातम अवगतम भवति इति। एकस्मिन् ज्ञाते सर्वविद भवति इति। शिष्ट प्रवादं श्रुतवान् शौनकः तद्विशेषं विज्ञातु कामः सन् कस्मिन्नु इति वितर्कयन् पप्रच्छ। अथवा लोक सामान्य दृष्टिया ज्ञात्वा एव पप्रच्छ। सन्ति लोके सुवर्ण आदि सकल भेदाः सुवर्णत्वादि एकत्व विज्ञानेन विज्ञायमाना लौकिकैः। तथा किं नु अस्ति सर्वस्य जगत भेदस्य एकं कारणं यद एकस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति इति। जाकर पूछे किम इति। शौनक ने किम इति प्रपक्ष, मूल में देखना, क्योंकि व्याख्या हमेशा मूल की होती है। तो विधिवत जाकर के पप्रच्छ पूछा। तो प्रश्न आया कि क्या पूछा? किम इति, क्या पूछा इति। इस प्रकार से संशय हुआ, इस प्रकार यदि प्रश्न उठा तो आह, श्रुति स्वयं ही कहती हैं क्या पूछा। तो पूछते हैं कस्मिन्नु भगवे विज्ञाते। वही संशय अर्थ में नु निपात है। कस्मिन भगवो, भगव संबोधन अर्थ में है, हे भगवान, कस्मिन विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवति। किस वस्तु का ज्ञान हो जाने पर इदम सर्वम विज्ञातम भवति, यह सब कुछ जान लिया जाता है। यहाँ कस्मिन्नु भगवो विज्ञात है, ये मूल लेना, मूल में ये कस्मिन्नु भगवे भगवो विज्ञाते। तो नु जो है, नु इस वितर्के, नु का यहाँ जो प्रयोग किया गया है निपात है, वह वितर्क यानी संशय अर्थ में। मतलब शौनक जी को भी इस विषय में संशय है, क्या कहीं ऐसी कोई वस्तु भी हो सकती क्या कि एक वस्तु के जान लेने पर दुनिया की हर वस्तु जान ली जाएगी? निश्चय ही यहाँ कोई ऐसी वस्तु होना हमारे लिए तो असंभव सा दिख रहा है। लेकिन शौनक ने शिष्यों के मुख से कहीं सुना था एक वस्तु के ज्ञान हो जाने पे सब कुछ जान ले दिया जाता है। छांदोग्य आदि उपनिषद पढ़े ही होंगे, तो उनके मन में भी यह संशय था। तो नु इति वितर्के, नु इस प्रकार का जो प्रयोग है, वितर्क माने संशय अर्थ, संशय अर्थ में यहाँ नु का प्रयोग किया गया है। भगवो का संबोधन में है, हे भगवान, सर्वम यदिदम विज्ञेयम, यद इदम सर्वम विज्ञेयम, जो यह सब कुछ विज्ञेय है, जो कुछ सब यहाँ जानने योग्य है, वह सब विज्ञातम, विज्ञात हो जाता है। विज्ञात का अर्थ भगवान भाष्यकार करते हैं
विशेषण ज्ञातम, विशेष रूप से ज्ञात हो जाता है। ज्ञात का हुआ अवगतम भवती, विशेष रूप से अवगत हो जाता है। कस्मिन जिज्ञासे, किस वस्तु के ज्ञान हो जाने पर, हे भगवान, सर्वम यदिदम विज्ञेयम, यदि इदम सर्वम विज्ञेयम, जो यहाँ सब कुछ विज्ञेय है वह विज्ञातम भवती, विज्ञात हो जाता है। विशेषण अवगतम, विशेष रूप से अवगत हो जाता है। इस प्रकार से उन्होंने शौनक से प्रश्न पूछा। भाव क्या हुआ? एकस्मिन ज्ञाते सर्वविद भवति इति शिष्ट प्रवादन, एक वस्तु का ज्ञान हो जाने पर सर्वविद भवति, सब कुछ जान लिया जाता है, या सर्वविद सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसा शिष्ट प्रवादम, शिष्ट सभ्य महापुरुषों का प्रवाद माने आपस में चर्चा, श्रुतवान श्रवण कर लिया है या श्रवण कर लिए थे। कौन? शौनक ऋषि ने। तदमन, तब सुनने के बाद विशेषम विज्ञातुम काम, विशेष रूप से जानने की इच्छा रखते हुए, विशेष रूप से जानने की इच्छा को रखते हुए। तदमन, तब मतलब कहीं से सुना तो सुनने के बाद उसको विशेष रूप से जानने की इच्छा रखते हुए प्रश्न पूछते हैं। कस्मिन नु इति वितर्कयन् पप्रच्छ, कस्मिन नु इत्यादि रूप से किस विशेष वस्तु के वही ज्ञान हो जाने से सब कुछ ज्ञान लिया जाता है। इस प्रकार से वितर्कयन् माने संशय करते हुए पप्रच्छ, उन्होंने प्रश्न पूछा, गुरुदेव के पास जाकर के प्रश्न पूछा। या अथवा ये भी हो सकता है लोक सामान्य दृष्टिया, लोक में जो सामान्य दृष्टि है, लोगों की जो सामान्य दृष्टि है, उन सामान्य दृष्टि को ज्ञात्या एवं प्रपक्ष, जान करके उन्होंने प्रश्न पूछा। भाई दोनों स्थिति हो सकती है। अभी तो शौनक ऋषि जाने, स्थिति दोनों हो सकती है। पहली स्थिति ये हो सकती है कि किसी शिष्ट महापुरुषों की आपसी चर्चा को सुन करके उन्होंने अपने कानों से सुना होगा संसार में एक वस्तु ऐसी है जिसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। अथवा लोक दृष्टि में संसार को भी देखते हुए भी उन्होंने अनुभव किया होगा कि एक कार्य को देख लो तो कारण का अनुमान अपने आप ही बोध हो जाया करता है। जैसे संति लोके सुवर्ण आदि सकल भेदा, सोना आदि संति लोके, लोक में संसार में सुवर्ण आदि सकल भेदा संति, सुवर्ण आदि के अनेक प्रकार के भेद हैं। सोने के अनेक भेद, कंगन है, अंगूठी है, हार है, मुकुट है, अनेक प्रकार के भेद हैं। तो लोकों ने संसार में सुवर्ण आदि सकल भेदा, सुवर्ण आदि के अनेक प्रकार के भेद हैं, लेकिन सुवर्ण तो आज एकत्र विज्ञान है। लेकिन उन सबका कारण सुवर्ण एक रूप से ज्ञान हो जाने पर विज्ञायमाना, सोने से बनी हुई अन्य वस्तुओं का भी ज्ञान हो जाता है। आदि से मृन्मय, जैसे मिट्टी के बने हुए अनेक पदार्थ संसार में दिखते हैं, लेकिन एक मिट्टी का बोध हो जाने पर मिट्टी के बने हुए सारे पदार्थों का भी बोध हो जाता है। विज्ञायमाना, सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। तथा उसी प्रकार से लौकिक माने सांसारिक लोगों को भी ज्ञान हो जाता है। तथा उसी प्रकार से किम नु अस्ति सर्वस्व जगत भेदस्य, क्या सर्वस्व जगत भेदस्य एकम कारण, जैसे सोने रूपी कारण से सोने के अनेक प्रकार के कार्य पैदा हो जाते हैं, मिट्टी रूपी कारण से मिट्टी के अनेक प्रकार के कार्य पैदा हो सकते हैं। उसी प्रकार से कि माने क्या, किम अस्ति, क्या ऐसी कोई वस्तु है सर्वस्व जगत भेदस्य, सारे संसार रूप भेद का कोई एक कारण है, ऐसा क्या कोई कारण है? यदि एक जागाते,
जिस मतलब जो है तो उस एक कारण का ज्ञान हो जाने पर सर्वम विज्ञातम भवति, सब कुछ जान लिया जाता है। इस प्रकार से उनके मन में प्रश्न आया। अब प्रश्न के विषय में भाष्यकार भगवान संशय खड़ा कर रहे हैं। भाई देखो, संशय हमेशा देखी हुई वस्तु में होता है, और जिस वस्तु को भी ज्ञान ही नहीं है उसके विषय में क्या संशय होगा। इसी तरह से संशय कर रहे हैं। ननु अविदिते ही कस्मिन इति प्रश्नो अनुपन्न किम अस्ति तद इति तदा प्रश्नो युक्त सिद्धे ही अस्तित्वे कस्मिन इति स्यात् यथा कस्मिन निधेयम इति। ननु माने लेकिन, जानते हो जहां ननु आदि आ जाए वहां स्वाभाविक ही संशय ही है। तो ननु माने लेकिन, अविदिते ही, अविदिते माने जो वस्तु ज्ञान नहीं हुआ है, जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, ही माने निश्चय ही, निश्चय ही ननु अविदिते, जिस वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ है। कस्मिन प्रश्न, जिस वस्तु का ज्ञान ही नहीं है उसके विषय में कस्मिन ने किसको, इति प्रश्न है, किस वस्तु का ज्ञान हो जाने पर सब कुछ जान लिया जाता है। ऐसी कौन सी वस्तु, अनेक वस्तुओं में से, संसार की अनेक वस्तुओं में से ऐसी कौन सी वस्तु है जिस एक वस्तु का ज्ञान हो जाए तो सब कुछ जान लिया जाता है। इस प्रकार का जो प्रश्न है अनुपन्न, असिद्ध ही है, ऐसा प्रश्न करना बन नहीं रहा है। हाँ, ये होता किम अस्ति तद, वह है क्या, वह उस समय तो क्या वह है, सदा प्रश्न युक्त, वह प्रश्न उचित है। लेकिन कस्मिन माने अनेक वस्तुएं पड़ी हुई हैं, उन वस्तुओं में से किस वस्तु का ज्ञान हो जाने पर उस तत्व का ज्ञान या सब वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, ऐसा प्रश्न असिद्ध हो जाता है। क्योंकि किस कौन है, जो सर्वनाम का प्रयोग है, अनेक की सत्ता को स्वीकार करने में से एक का निश्चय करना हो तब होता है, और जहाँ किसी वस्तु का निश्चय नहीं है वहां किस या कौन नहीं होकर के बल्कि क्या होगा। इसलिए कहा गया किम अस्ति तद, तद किम अस्ति, वह क्या है, इस प्रकार से सदा प्रश्न युक्त, उस काल में प्रश्न करना उचित है। क्योंकि ही माने क्योंकि, सिद्धे ही अस्तित्व, ही माने क्योंकि अस्तित्व सिद्ध है, किसी वस्तु का अस्तित्व सिद्ध हो, अस्तित्व सिद्ध हो तो कस्मिन इति स्यात् है, तो कस्मिन ऐसा प्रश्न हो सकता है। यथा कस्मिन निधेयम, जिस प्रकार से अनेक आधारों में से हम कहें कस्मिन निधेयम, किसमें यह वस्तु रखी जाए, कलश में रखा जाए, घड़ा में रखा जाए, गिलास रखे जाए, कटोरा में रखा जाए, अनेक प्रकार के आधार हैं, तो उसमें प्रश्न होता है कि इस वस्तु को हम कहाँ रखें। करना ऐसा शंका करना तुम्हारा उचित नहीं है। क्यों नहीं है? अक्षर बाहुल्यात आयास भीरुत्वात् प्रश्न संभवति एव कस्मिन् नु एकस्मिन् विज्ञाते सर्ववित् स्यात्, ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों? तुम्हारे अनुसार अक्षर बाहुल्यात, अक्षरों की अधिकता होने से, आयास भीरुत्वात्, आयास से डर होने से अक्षर की अधिकता होती है और अधिक आयास का भय बना रहता है, इसलिए प्रश्न संभवत एवं, इसलिए किस एक के ज्ञान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, ऐसा प्रश्न हो जाता है। संभवत एवं कस्मिन एकस्मिन् विज्ञाते सर्ववित् स्यात्, एक वस्तु का ज्ञान हो जाने पर सब वस्तु का ज्ञान हो जाता है, ऐसा प्रश्न बन सकता है। क्योंकि जैसा तुम प्रश्न पूछ रहे हो उससे अक्षर की बहुलता होगी, अक्षर की बहुलता प्रयास से बचने के लिए कस्मिन नु इति ऐसा प्रश्न हो गया। अब एक प्रश्न जब पूछा, प्रश्न का जवाब चौथे मंत्र में गुरुजी अंगिरा जी दे रहे हैं। आगे अंगिरा के ही वाक्य हैं, महर्षि अंगिरा के वाक्य हैं। तस्मै स होवाच द्वय विद्ये वेदितव्ये इति ह अस्म यद
ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा परा च तस्मै शौनकाय। उनके लिए, किनके लिए? शौनक के लिए। स माने अंगिरा ऋषि ने, ह माने निश्चयन, किल उवाच निश्चय ही कहे। जब शिष्य एक जिज्ञासा से गुरु के सानिध्य में आता है तो गुरु उसके द्वारा पूछे हुए प्रश्न का निश्चय ही जवाब देते हैं, उसको कभी टालते नहीं है। जब जिज्ञासु की जिज्ञासा कम होती है तो जिज्ञासा को पैदा करने के लिए गुरु उसको टाल देते हैं, कोई और दूसरी साधनाएं बता देते हैं। जिज्ञासु की जिज्ञासा यदि श्रेष्ठ होती है तो गुरु उसको उसी समय उसके प्रश्न का जवाब देते हैं। तो प्रश्न का जवाब क्या है? तस्मयी, तस्मय उसके लिए, उनके लिए माने शौनकाय, शौनक के लिए, स पद है अंगिरा के लिए है। अंगिरा ने हमन निश्चय ही उवाच, उन्हें टाला नहीं, उनके लिए निश्चय ही जवाब दिए। जवाब क्या देते हैं? द्वे विद्ये वेदितव्य इति ह अस्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति। यद माने जो ब्रह्मविद लोग कहते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वे विद्ये वेदितव्य, दो प्रकार की विद्याएं जानने योग्य हैं। इस प्रकार से ह अस्म निपात है निश्चय ही, यह जो ब्रह्मज्ञानी लोग बोलते हैं। वह दो प्रकार की विद्याएं कौन सी हैं? परा चैवा अपरा च। पहली विद्या है परा विद्या, दूसरी विद्या है अपरा विद्या। अब यहाँ प्रश्न ये हो सकता है, यहाँ तो शौनक ऋषि ने पूछा था किस वस्तु के ज्ञान हो जाने पर सब कुछ ज्ञान लिया जाता है, लेकिन यहाँ अंगिरा ऋषि ने जो नहीं पूछा था वो बताना शुरू कर दिए। दो प्रकार की विद्याएं हैं, एक परा विद्या, दूसरी क्या है? अपरा विद्या। कहते भाई ऐसा बताने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उस तत्व को जानने के लिए एक साधन क्रम चाहिए। जब तक क्रम से वहां पहुंचोगे नहीं तब तक उस तत्व का बोध होगा ही नहीं। इसलिए जो अपरा विद्या है, अपरा विद्या समझ लो, जो कुछ अपरा विद्या है वह अपरा विद्या सांसारिक विद्या है, यह संसार में उलझाने वाली विद्या है। तो जिस विद्या का हमें त्याग करना है पहले उसका कथन करना है। विद्या परा विद्या में जिस वस्तु को हमें ग्रहण करना है उसको पाने के लिए जो साधन है उसको हमें समझना चाहिए। तो इसलिए दोनों प्रकार की विद्याओं का निरूपण करना हमारे लिए उचित ही है। इसलिए हमेशा क्या बचना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ाने वाली परा विद्या, अब बचाने वाली कौन है? किससे बचना है? वह अपरा विद्या है। हमें याद है जब बचपन में पहले कभी ट्रेन में बैठे होंगे, जो लोग ट्रेन की सवारी किए होंगे या हवाई जहाज की जो पहली बार यात्रा करते हैं तो पहले पूरी इंक्वायरी कर लेते हैं, कहाँ बैठना है, कैसे जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ऐसे ट्रेन भाई कोई सामान कुछ खिलावे तो मत खाना, कोई पानी भी देवे तो न पिलाना। उसने पानी मंगाया था किसी आदमी से, उसने नशीला दवाई मिला दिया था। तो हम सावधानी से अपनी यात्रा कर लेते हैं। उसी प्रकार से अध्यात्म के रास्ते पर परम सुख पाने वाले जो सब सार उपनिषद हैं, उन ये उपनिषदों का श्रवण कर रहे हैं तो हमें परा और अपरा दोनों का ज्ञान होना चाहिए। अपरा विद्या का ज्ञान इसलिए होना चाहिए हमें वहां से बचना है, अपरा विद्या का ज्ञान इसलिए होना चाहिए तो उसके द्वारा हमें उस तत्व की अनुभूति होगी, उस हमारे भीतर उस तत्व की अनुभूति होगी उसके द्वारा। इसलिए यहाँ दोनों प्रकार की विद्याओं का निरूपण करना उचित था ही। अब मूल का भाष्य हमेशा मूल का भाष्य होता है। तो तस्मयी स उवाच, तस्मयी माने उसके लिए, उनके लिए मैंने किया शौनकाय, शौनक के लिए। स माने समन अंगिरा, हमने निश्चय आ, यह शौनक के द्वारा इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर उन शौनक के लिए स माने अंगिरा ऋषि ने
उवाच अंगिरा स्त्री ने निश्चय ही बताया, कहा। किम इत्युच्यते, उन्होंने क्या कहा, किम क्या क्या कहा। यदि इस इत्युच्यते, यदि ऐसा प्रश्न होता है तो बताए उन्होंने क्या कहा है। द्वय विद्ये वेदितव्य, दो प्रकार की विद्या वेदितव्य है, जानने योग्य हैं। संसार में बहुत कुछ जानना है, अज्ञान का कोई अंत ही नहीं है, क्या क्या जानना है। भगवान श्री कृष्ण उत्तर गीता में स्वयं अर्जुन से कहते हैं, अनंत शास्त्रम, शास्त्र बहुत अनंत है, बहुवेदितव्यम, जानने योग्य विषय भी बहुत है, अल्पस्य कालो, हमारे पास समय बहुत कम है, और उस कम समय में भी बहवस्त विघ्न, अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं भी हमें परेशानी कर रही हैं। तो क्या करें, तत्सारभूतम, सारे ग्रंथों का जो सार है, तत्व है, उपासितव्यम, उसी का हमें चिंतन करना चाहिए, उसी का हमें मनन करना चाहिए। हंसो यथा क्षीर युवाम मिश्रम, जैसे हंस के सामने दूध रखो तो दूध भाग को खा लेता है और पानी भाग को छोड़ देता है, उसी प्रकार से संसार में किस वस्तु को ग्रहण करना है और किस वस्तु का छोड़ना है। जब तक हम अविद्या अविद्या से पैदा हुए इस जगत का त्याग नहीं करते हैं, या इस जगत की उपेक्षा नहीं करते हैं, या जगत का महत्व अपनी बुद्धि से नहीं हटाते हैं, तब तक हमें तत्व का बोध होगा भी नहीं। इसी भाव से लेकर के यहाँ बोल रहे हैं। तस्मै माने शौनकाय, उच्चारण कर लेंगे भाष्य का, तस्मै शौनकाय अंगिरा आह, किल उवाच किम इत्युच्यते, द्वय विद्ये वेदितव्ये इत एवं ह स्म किल यद ब्रह्मविदो वेदार्थभिज्ञा परमार्थ दर्शिनो वदन्ति केते इत्याह। पराच परमात्म विद्या, अपराच धर्म अधर्म साधन तत्फल विषय। मूल में तस्मय है, तस्मय का अर्थ क्या, शौनका है, शौनक के लिए। फिर स माने स का अर्थ क्या, अंगिरा, उन शौनक के लिए अंगिरा ने, ह माने निश्चयन, किल अर्थ है निश्चयन आह, निश्चय पूर्वक कहा। तो क्या कहा, किम इत्युच्यते, क्या कहा, यदि ये प्रश्न हुए तो उच्चते, वहां भाष्यकार भगवान जवाब देते हैं, द्वय विद्ये वेदितव्य, जानने योग्य विषय। द्वय विद्ये, दो प्रकार की विद्याएं हैं, विद्या रमा रमे, तो विद्या विद्या दो प्रकार की विद्याएं हैं, वेदितव्य, जो विद्याएं जानने योग्य हैं, उसके अनंत विद्याएं हैं। हर एक विद्या को जान करके हम अपनी सारी ऊर्जा नष्ट कर देंगे, इसलिए बहुत कुछ मत जानो, दो में ही सबका अंतर्भाव हम कर देते हैं। तो द्वय विद्ये वेदितव्य, दो प्रकार की विद्या वेदितव्य है, जानने योग्य है, इस प्रकार से। एवं ह अस्म किल, इस प्रकार से ह और अस्म यहाँ दोनों किल हैं, दोनों निश्चय अर्थ में है। किल माने निश्चयार्थक है, मतलब हुआ यद ब्रह्म विदो, अच्छा इस विद्या को यद ब्रह्म विदो वेदार्थ विज्ञा, जो ब्रह्मज्ञानी है, जो वेद के अर्थ को जानने वाले हैं, अर्थात परमार्थ दर्शिनो, परमार्थ दर्शी लोग हैं, बदलती, वे ऐसा ही कहते हैं, दो प्रकार की विद्याएं जानने योग्य हैं। पहला, ऐसा कौन जानता है, कहते जो ब्रह्मज्ञानी हैं, वेद अर्थ को जानने वाले हैं, परमार्थदर्शी लोग हैं, ऐसा व्यक्ति दो प्रकार की विद्याओं का निरूपण करता है। केते विद्ये, वे दोनों प्रकार की विद्याएं कौन सी हैं, इस प्रकार से प्रश्न हुआ तो आह, वहां कहते हैं
पराच परमात्म विद्या, अपराच धर्माधर्म साधन तत्फल विद्या। पराच मन जो परा विद्या है वह परमात्म विद्या, परमात्म विद्या विषयक है। अपराच जो अपरा विद्या है धर्म अधर्म साधन, धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म के साधन और तत्फल उनके होने वाला फल से संबंध रखने वाली जो विद्या है उस विद्या का नाम है अपरा विद्या, है ना। परा विद्या है परमात्मा में निष्ठा कराने वाली। जो अपरा धर्म है वह धर्म है, क्या अधर्म है, क्या साधन है, क्या साध्य है, उससे होने वाला जो फल है उस फलों से भी संबंध रखने वाली जो विद्या है वह विद्या अपरा विद्या कहलाती है। अब सामान्य सार्थ है, मूल में ही है द्वै विद्ये वेदितव्य, दो प्रकार की विद्याएं जानने योग्य है। ऐसा हर निश्चय ही यद ब्रह्मविदो वदन्ति, जो ब्रह्मज्ञानी लोग बोलते हैं कि दो प्रकार की विद्याएं होती हैं, एक परा दूसरा अपरा है। परा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है और अपरा के द्वारा धर्म अधर्म साध्य साधन आदि और उनके फल से संबंध रखने वाली जो विद्या होती है, मतलब संसार जिससे विद्या रखने वाली जो विद्या होती है उस विद्या का नाम है अपरा विद्या। अब इसके विषय में संशय हुआ। ननु कस्मिन् विदिते सर्वविद भवति इति सौंकेन पृष्ठ तस्मिन् वक्तव्ये अपदृष्टिम आह अंगिरा द्वै विद्ये इत्यादि। लेकिन कस्मिन् विदिते सर्वविद भवति, किस वस्तु के ज्ञान हो जाने पर, इसका ज्ञान हो जाने पर सब कुछ जान लिया जाता है। सौनकेन पृष्ठ, सौनक के द्वारा यह प्रश्न पूछा गया तीसरे मंत्र में। कस्मिन् विदिते सर्वविद भवति, किस वस्तु की ज्ञान हो जाने पर सब कुछ जान लिया जाता है, यह तीसरे मंत्र में पूछा गया पीछे। सौनकेन पृष्ठ, सौनक ने स्वयं पूछा है। तस्मिन् वक्तव्य, उसमें बोलना चाहिए। तस्मिन् विषय, उस विषय में बोलना उचित है। जिसके विषय में पूछा गया है उसी के विषय में उत्तर देना उचित था। लेकिन क्या कहते हैं, अपृष्टम आह, लेकिन इससे उल्टा हुआ, जो चीज पूछनी नहीं चाहिए था, जो जगह उनको पूछनी नहीं चाहिए था, उस विषय को उन्होंने कह दिया। तस्मिन् वक्तव्य, उस विषय में बोलना उचित था, लेकिन अपृष्टम आह, जो विषय पूछा नहीं था उसके विषय में आह अंगिरा, अंगिरा ने कहा। क्या कहा, द्वै विद्ये इत्यादि, दो प्रकार की विद्याएं हैं इत्यादि बातों से अंगिरा ने कहा सौनक से। समाधान कहते हैं न ऐसा दोष, ऐसा दोष लगाना उचित नहीं है। एक पूर्व पक्षी ने संशय किया था कि प्रश्न पूछा था कि वस्तु की ज्ञान हो जाने पर सब कुछ जान लिया जाता है, और उन्हें सीधे से बतानी चाहिए थी यह वस्तु का ज्ञान हो जाए सब कुछ जान लिया जाएगा, सर्वज्ञ हो जाता है। लेकिन उस वस्तु का नाम तो नहीं बताया, बल्कि उल्टा ही दो प्रकार की विद्याओं का निरूपण करना शुरू कर दिया अंगिरा ऋषि ने बिना पूछे ही। तो उसका समाधान करते हैं न एष दोष क्रम अपेक्षत्वात् प्रतिवचनस्य अपरा ही विद्या विद्या सा निराकर्तव्या तद विषये ही विदिते न किंचित तत्वतो विदितम स्याद् इति निराकृत ही पूर्व पक्षम पश्चात सिद्धांतो वक्तव्यो भवति इति न्यायात्। न ये दोष है, यह दोष नहीं है, क्योंकि क्रम अपेक्षत्वात् प्रतिवचन, जो प्रतिवचन है, जो प्रश्न है, प्रश्न का जो उत्तर होता है उसके लिए क्रम अपेक्षत्वात्, उसके लिए कर्म की अपेक्षा होती है, क्रम की अपेक्षा होती है। अपरा ही विद्या विद्या सा निराकर्तव्या,
अपराही विद्या जो अपरा विद्या है, अपराही विद्या जो अपरा विद्या है वह वास्तव में अविद्या सा, वह विद्या ही है। जो अपरा विद्या वह विद्या ही है, निराकर्तव्य। इसलिए ऐसी विद्या का निराकरण कर देना चाहिए, निराकर्तव्य। तद विषय ही विदिते न किंचित तत्व तो विदितम भविष्यात् है, क्योंकि उसके विषय में, तद विषय में, उस अविद्या के विषय में, विदिते मतलब जान लेने पर भी, न किंचित तत्व तो विदित, तत्वतः कुछ भी जाना नहीं जाता नहीं है, इति ऐसा। क्योंकि निराकृत ही पूर्व पक्षम पश्चात सिद्धांतो वक्तव्यो भवति इति न्यायात्। तो निराकृत्य ही पूर्व पक्षम नहीं आता, तद विषय ही विज्ञात है, उस विषय में ज्ञान हो जाने पर न किंचित तत्व तो विदितम चार्ज, कुछ भी किंचित भी तत्वतः न विदितम चार्ज, कुछ भी जानना शेष रहता ही नहीं है। तत्वतः कुछ भी जाना नहीं जाता है, जानने योग्य रहता ही नहीं है। क्योंकि निराकृत ही पूर्व पक्षम, पूर्व पक्ष का खंडन करके पश्चात पीछे सिद्धांतो वक्तव्यम, हमें सिद्धांत का कथन किया जाता है। पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्धांत का कथन किया जाता है। इसी प्रकार से अविद्या और विद्या का निरूपण करके, अविद्या संसार विषयक है, संसार की प्राप्ति कराने वाली होती है, इसलिए उस अविद्या में महत्व न दे करके हमें विद्या का महत्व देना चाहिए। वास्तव में अपराध विद्या है, वह विद्या नहीं अविद्या ही है, इस भाव में दिया गया है कि क्रम की अपेक्षा होती है, उत्तर के लिए क्रम चाहिए। अपराही विद्या विद्या, अपराही विद्या विद्या, जो अपरा विद्या है ना, कि निश्चय ही वह अविद्या सा, वह विद्या ही है, जिसका निराकर्तव्य, इसलिए उसका निराकरण करना उचित ही है। तद विषय ही विदिते, कि उस विषय का ज्ञान हो जाने पर न किंचित तत्व तो न वित्तम चार्ज, तत्वतः संसार में कोई वस्तु जानना शेष रहता नहीं। यह ज्ञाता न परम ज्ञानम, इसको जान लेने के बाद फिर कुछ जानना शेष नहीं रहता। इसलिए निराकृत ही पूर्व पक्षम, इसलिए पूर्व पक्ष का निराकरण करके पश्चात बाद में सिद्धांतो वक्तव्य, बाद में सिद्धांत देना उचित ही है, ऐसा न्याय की भाषा भी है। देखो, हम लोग कपड़ा पहले नील करते थे, सफेद कपड़े को के ऊपर नीलिमा चढ़ाया करते थे। तो नीलिमा चढ़ाने के पहले उस कपड़े को साबुन से अच्छी तरह से धुला जाता है, और धुलने के बाद जब कपड़े की गंदगी साफ हो जाती है तब नीलिमा चढ़ाते हैं, तो उस कपड़े की शोभा भी दिव्य हो जाती है। उसी प्रकार से अविद्या आदि का निरूपण करके शास्त्रकार यह बताना चाहते हैं, भाष्यकार भगवान यह बताना चाहते हैं कि हमें अविद्या में हमें मन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह विद्या रूप है। और उस परमात्मा का विषय ज्ञान हो जाए तो तत्वतः कुछ भी जानना शेष रह नहीं जाता है, सब कुछ जान लिया जाता है। यह भाव है चौथे मंत्र का। निराकृत ही पूर्व पक्षम, पूर्व पक्ष का निराकरण करने के पश्चात ही सिद्धांतो वक्तव्य, सिद्धांत को बोलना उचित है। इस न्याय, ऐसा संसार में न्याय भी है। अब गुरु जी अपरा विद्या का निरूपण करते हैं। तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम इति अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। तो जिस विद्या का हमें त्याग करना है, जो विद्या संसार विषयक है, वह विद्या वास्तव में अपरा ही है, अपरा विद्या है। तो उस अपरा विद्या में कौन कौन सी विद्या आती हैं? तो तत्र अपरा, तस्मिन मध्य, उन विद्याओं के मध्य में जो अपरा विद्या है वह है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चार वेद हुए,
वेद के 6 अंग हुए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यह वेद के 6 अंग हैं। ये सब क्या है? अपरा विद्या है। अपरा विद्या के बाद इसके बाद अर्थ है, माने इसके बाद परा विद्या का निरूपण करेंगे। यया तदक्षरम अभिगम्यते, जिसके द्वारा उस अक्षर परमात्मा का ज्ञान, यानी जिसके द्वारा तद अक्षरम अधिगम्यते, उस अक्षर माने अविनाशी पुरुष का बोध होता है, उसका हम कथन करेंगे। उस पर विद्या का निरूपण करेंगे जिसके द्वारा तत्व का ज्ञान होता है। देखो, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये आप चारों वेद जानते ही। चारों वेद को समझने के लिए ये 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। जो शिक्षा है, शिक्षा भी पाणिनि ने लिखा है, और इस शिक्षा में 9 खंड है। जिस साधक को लिखना होगा वो साधक इसको लिख सकता है। वेद तो सब जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जो वेद के अंग हैं, 6 अंग हैं, उन 6 अंगों में पहला अंग है शिक्षा। शिक्षा कौन है, कौन लिखने वाले हैं शिक्षा ऋषि ग्रंथ को? पाणिनि जी महाराज लिखने वाले हैं। और ये 9 खंड वाली यह ग्रंथ है। इसमें उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, हरस्व, दुर्ग, प्लुत आदि को विशिष्ट रूप से समझाया गया है। इसलिए हमें शिक्षा भी अपर विद्या है। शिक्षा बाद आता है कल्प। शिक्षा बाद क्या है? कल्प। कल्प उसे कहते हैं जिसमें सब कर्मों के करने की रीति लिखी हुई है। होत्र, प्रयोग, प्रतिपादिकानी, सत्राणी, जिसमें होता किन कर्मों को कैसे करे इसके प्रतिपादिक पूरा श्रुतियां हैं। आश्लायन, सांख्यायन श्रुति है कल्प में। इसलिए कल्प में तीसरा है औधर्य। और औधर्य माने बौधायन, आपस्तंभम, कात्यायनी। इस मंत्र का, इस मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। तो कल्प या व्याकरण, व्याकरण सब जानते हैं, पाणिनि के द्वारा रचित है। 8 अध्याय हैं, क्या है? अष्टाध्यायी 8 अध्याय हैं और 3996 सूत्र हैं। इस पे कात्यायन मुनि के द्वारा वार्तिक लिखा गया है। वार्तिक के ऊपर पतंजलि जी ने महाभाष्य लिखे हुए हैं। व्याकरण के द्वारा शब्दों की शुद्धता का ज्ञान होता है। निरुक्त, निरुक्त को लिखने वाले यास्क मुनि। इसमें 13 अध्याय हैं। वैदिक मंत्र के प्रदान, अर्थ, ज्ञान की आकांक्षा का इसमें निरूपण है। मतलब क्या हुआ? वेद के कठिन कठिन शब्दों का निरुक्त सहित संक्षेप में जिस ग्रंथ में लिखा हुआ है उस ग्रंथ का नाम है निरुक्त। छंद, पिंगल नामक ऋषि ने लिखा है। गायत्री 7 छंद हैं। गायत्री, उसमिक, अनुष्टुप, बृहस्पति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगती। यह कितने? 7 हैं छंद। इसके बाद ज्योतिष। ज्योतिष को लिखने वाले गर्गादि हैं, जिसमें भूत, भविष्य और वर्तमान का अलका ज्ञान होता है। तो ये सब के सब, इन सब का ज्ञान होना वास्तव में देखा जाए अपरा ही विद्या है। तत्व माने तस्मिन द्विविदे विद्ये मध्य, इन दोनों प्रकार की विद्याओं के मध्य में जो अपरा विद्या है वह ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद, अवेद के 6 अंग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन अविद्याओं आदि का निरूपण करने के बाद या अपरा विद्या का निरूपण करने के बाद परा विद्या बताते हैं। अथवा इसके बाद परा
परा विद्या का निरूपण करते हैं। यया तद अक्षरम अधिगम्यते, इसकी परिभाषा दिया, यया तद अक्षर, यया विद्या, जिस विद्या के द्वारा उस अविनाशी तत्व का ज्ञान होता है वह वास्तव में परा विद्या ही कहलाती है। अब भाष्य देखेंगे, यहाँ पे भाष्य देखेंगे। भाष्य पे चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही। 5वें मंत्र का उच्चारण हो गया, अर्थ हो गया। भाष्य पे चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने, व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते। हरे हरे हर महादेव की जय। ॐ शान्ति